मैं सुनील कुमार डुकिया 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को आपके श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करता हूं। जय श्री राम। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम एक शानदार सा टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लोज, और क्लोज में क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, और फिर आज की क्लास कौन से कंजक्शन पे रहनी है, किस कंजक्शन को लेके अपने क्लोज के अंदर पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले तो ये देखिए 10th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक चल रहा है अपना क्लोज, और क्लोज में बनाना सीख रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जहाँ तक बात है, आप लोगों ने नाउन क्लोज को सीख लिया, एडजेक्टिव क्लोज को सीख लिया, और अब फिलहाल अपना टॉपिक चल रहा है अपने पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब देखो इसमें एडवर्ब क्लोज में टाइम वाले कंजक्शन चल रहे थे, जो टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम को बतलाने वाले कंजक्शन जो होते हैं, और उसमें टाइम वाले कंजक्शन मैंने आपको काफ़ी बता भी दिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास दो कंजक्शन ऐसे हैं जिनकी आज हमें चर्चा करनी है, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा नहीं। एस और व्हाइल का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है, सारी बातें अपने यहाँ करेंगे। पहले तो इनका मीन क्या होता है, इनके बारे में पहले थोड़ा देखेंगे, फिर इनके सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बेटा, मैंने लिखा है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो आपको किस प्रकार से एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करना है। पहला तो अगर इसमें आपको एग्जामिनर देंगे, यहाँ जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें एग्जामिनर आपको देने वाले हैं कि इसमें एज का प्रयोग करना है, इसमें भी आपको एज का प्रयोग करना है, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर भी अगर अपने को ना मिले तो कैसे करना है, वो सारी बातें अपने समझेंगे। यहाँ ना मिलने वाली तो कोई बात है ही नहीं, ऐसा पहले से स्पष्ट कर रखा है, ये बता रखा है कि इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा। बोर्ड की जो गाइडलाइन है उससे हमें पता है कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं कि हमें कंजक्शन दिया हुआ होगा और आपको इसमें प्रयोग करना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, वो सारी बातें अपने यहाँ कर लेते हैं। पहले तो देखो एज का प्रयोग सीखे, तो ठीक उसी समय एज का मतलब सीख लें, एज का अर्थ सीख लें, जिसका मीन होता है ठीक उसी समय। एज जिस सेंटेंस के साथ लगना है, जिस सेंटेंस में सिचुएशन बनेगी, और सिचुएशन बनने के बाद चूंकि बिकॉज कारण वाला सेंटेंस रहेगा। मान लो कोई काम होता है, आपने कहा अपने सर से कि सर मैं आज अध्ययन करके नहीं आया, तो पहला ही क्वेश्चन उस अध्यापक का यही रहता है कि बेटा क्यों नहीं पढ़ के आए, आपसे कारण जानना चाहेंगे। आप फिर बताएंगे सर मैं कल कहीं गांव गया हुआ था, बाजार गया हुआ था, या कल मैं थोड़ा बिजी था, व्यस्त था, क्या कारण था। वो कारण जैसे ही एज लग जाएगा तो वो कारण आपको नजर आएगा। खैर ये बातें समझे या नहीं समझे, पर सेंटेंस को जरूर समझ जाओगे। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। ही डिडंट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। इसका क्या कारण है। आप कौन से सेंटेंस के आगे एज का प्रयोग करो ताकि उससे कारण हमें नजर आए। आपको ये तो कह ही रखा है कि इसमें एज का प्रयोग करना है। अब अगर मैं यहां ये लगा दूं एज ही वॉज नॉट देयर, एज ही वॉज नॉट देयर जैसे ही मैं लगाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि वह वहां नहीं था कारण बन जाएगा। वो क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो वहां नहीं था, चूंकि वो वहां नहीं था, बन जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ने हैं, और दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझना है कि मैं एज का प्रयोग किसके साथ करूं ताकि मुझे ये सिचुएशन वहां से मिले। अब इन दोनों सेंटेंस में जब हमने इनको पढ़ा तो हमें ये पता चला कि उसे नहीं ज्ञात होने का कारण क्या है, वो क्यों नहीं जानता, तो वो वहां था नहीं इसलिए नहीं जानता। तो अपने अगर इस सेंटेंस के आगे एज का प्रयोग कर देंगे, ये लिख भी रखा है मैंने एज प्लस सिचुएशन, तो एज का जैसे आपने प्रयोग किया, एज ही वॉज नॉट देयर, एज ही वॉज नॉट देयर, ही डिडंट नो एनीथिंग, जैसा कि चूंकि वो वहां नहीं था इसलिए वो कुछ भी नहीं जानता। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी डिडंट लर्न एनीथिंग, शी वॉज absent, शी वॉज absent, शी डिडंट लर्न एनीथिंग, उसने कुछ भी लर्न नहीं किया,
और उसके कुछ भी नहीं लर्न करने का कारण आप जान गए होंगे। कारण क्या था कि सर सी वॉज एब्सेंट, वो अनुपस्थित थी। अब आपको ये कारण दर्शा रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं इसके आगे एज का प्रयोग कर दूं तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बेटा इस सेंटेंस को ही उठा लो ना, आपको ज़्यादा कुछ करने की नहीं, इस सेंटेंस को यहाँ से उठाइए और शुरू में एज लगा दीजिए, ज़्यादा झमेले में पढ़ना है नहीं। एज सी वॉज एब्सेंट, आपको एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आपने वो सेंटेंस यहाँ क्यों लिख दिया। एज सी वॉज एब्सेंट, जैसा कि चूंकि वो अनुपस्थित थी, सी वॉज एब्सेंट, सी डिडंट लर्न एनीथिंग। ये हो गया अपना सेंटेंस, लर्न एनीथिंग, और हमने इसमें एज का प्रयोग कर दिया। तो बेटा एज का प्रयोग जब आपसे पूछा जाए तो दो सेंटेंस दिए होंगे, आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। उसमें एक सेंटेंस आपको ऐसा मिलेगा जिसके साथ आप एज का जब प्रयोग करोगे तो कोई चीज़ का ज्ञात नहीं होना, या फिर कोई कहीं पर मेरे कहने का मतलब है चूंकि का अर्थ वो अपने साथ रख लेगा। जैसे ही एज रखा आपने, कारण स्पष्ट हो जाएगा कि उसने कोई काम किया नहीं तो क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या था। अब देखते हैं वाहिल का प्रयोग। वाहिल का अर्थ क्या होता है पहले तो ये देख लीजिएगा। वाहिल का मतलब होता है जब, जिस समय, उस समय तक, इसके अर्थ में वाहिल का प्रयोग करते हैं। ध्यान क्या रखना, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब दो एक्शन साथ साथ होते हैं ना तब वाहिल का प्रयोग होता है। क्या कहा मैंने, दो एक्शन साथ साथ होते हैं। आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल, आई वॉज ऑन हॉलीडे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला। आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पे था, जब मैं छुट्टी पे था, जिस समय मैं छुट्टी पे था उस समय तक मिला जिस समय मैं छुट्टी पे था। यानी किसका प्रयोग करना है, वाहिल का। आपको एग्जामिनर देंगे, यहाँ लिख कर देंगे कि आप किसका प्रयोग करें, वाहिल का। तो दोनों ही एक्शन क्या रहेंगे, साथ साथ होंगे, तो हमारे लिए बड़ी सुविधा है। हम वाहिल का प्रयोग अगर बीच में कर देते हैं दोनों ही सेंटेंस के सेंटेंस सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल, मैं खूब सारे लोगों से मिला। वाहिल जब मैं, या जब आई में वाज था ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी आपको। दोनों एक्शन साथ साथ होते हुए मिलेंगे। सी ड्राइव द कार, सी टॉक्स ऑन फोन, एक तो वो गाड़ी चला रही थी, एक बातें कर रही थी, तो इसका मतलब बातें करना और ये दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। खैर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, जब एग्जामिनर आपको वाहिल का प्रयोग देवे हैं तो अगर आप दोनों सेंटेंस के उसके बीच में इनका प्रयोग इसका कर देते हो वाहिल का, तो आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि दोनों ही एक्शन जो होते हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो आपने फिर इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, पहला सेंटेंस लिख देंगे सर, ये लिख दिया हमने, सी ड्राइव द कार, सी ड्राइव द कार, और फिर यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे, फुल स्टॉप की जगह वाहिल का प्रयोग कर देंगे, सी टॉक्स ऑन फोन, और ये हमने वाहिल का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बना दिया। कौन सा, टाइम कंजक्शन वाहिल, जिसका हमने इसमें प्रयोग किया। एज और वाहिल को आज हमने सीखा, और इसी के साथ टाइम को बताने वाले जितने भी कंजक्शन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली अपनी जो क्लास रहेगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाले जितने भी कंजक्शन रहेंगे उनको पढ़ेंगे, ज़्यादा है नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम। हाँ, एक बात तो मैं बताना आपको भूल ही गया बेटा, मैं वो बताना चाह रहा था कि इनमें से अगर आपको कोई समस्या अगर हो, कोई सेंटेंस में को लेकर असमंज स्थिति हो, तो आप मेरे को कमेंट करें, या फिर कमेंट आप नहीं कर सकते तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। और कोई भी आपको दिक्कत आए, परेशानी आए, किसी भी क्वेश्चन को लेकर ऐसा लगे कि सर मुझे ये समझना है, तो 960209279279 पे आप कांटेक्ट कर लें, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक और बात,
आपको ये क्लासेस जो भी मिल रही हैं, इन सभी क्लासों की आपको नोट्स भी मिलेंगे जो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद पहले आप पढ़ने का प्रयास करें, अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। हालांकि थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि नोट्स अभी बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही बन के तैयार हो जाएंगे आपके लिए फिर खाली आपको प्रिंट करवाना है। तो आप अगर नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, नियमित रूप से क्लासें आप लेते हैं, तो अंत में मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवाने वाला हूं। बता दूंगा मैं कि आपको टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स इसके उपलब्ध होंगे, किस चैनल पे कैसे आपको जाना है और कहां से आपको सर्च करना है, फिर आपको वहां से प्रिंट कॉपी अपनी निकलवा लेनी है। तो सारे क्वेश्चन, सारे रूल्स सब वहाँ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जय सिया राम।